जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल भावी शिक्षक मंच में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद जो है मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आती हूँ। तो ये जो है आपका चैप्टर नंबर 9 खुशहाल गांव समृद्ध शहर, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इसकी कॉन्सेप्ट वीडियो जो है आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगी। चैप्टर नंबर 10 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 11 नए साम्राज्य और अन्य राज्य, ये भी कंप्लीट हो चुका है। और चैप्टर नंबर 12 इमारतें, चित्र तथा किताबें, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज जो है मैं इन चारों चैप्टर्स के जो है एमसीक्यू लेके आई हूँ। टोटल जो है हमारे इसमें 20 एमसीक्यू है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं चैप्टर्स का जो है मैं एक और वीडियो लेके आऊंगी जिसमें 20 क्वेश्चन जो है आपके और होंगे प्रैक्टिस सेट के। तो ये जो है आप लोगों को पता है एनसीईआरटी जो है वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो जो है हर एक एग्जाम में आता है, चाहे वो आप टीचिंग एग्जाम दे रहे हो, नॉन टीचिंग एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो उसके लिए जो है हमारे एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो मैं जो है आप लोगों के लिए एनसीईआरटी सीरीज लेके आई हूँ, जो कि आपके कॉन्सेप्ट करवाए जाते हैं। उसके बाद क्या करवाया जाता है, उसके बाद जो है आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस लगातार होती रहे। तो आपका जो है आप जानते हैं कि ये बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डी ट्रिपल एस बी, सी टेट, एच टेट, सुपर टेट, एसएससी, पीसीएस और जो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुषाण की राजधानी कौन सी रही है? आप लोगों को ये बताना है कि जो कुषाण थे उनकी जो है कैपिटल क्या रही है। क्या वो पाटलिपुत्रा रही है, मथुरा रही है, अमरावती रही है, या वो कंधार रही है? जो कुषाण है उनका कैपिटल क्या रहा है गाइस? आप लोगों को कुषाण का जो है कैपिटल बताना है, राजधानी बतानी है। वो हमारी रही है मथुरा। कुषाणों का कैपिटल है हमारा मथुरा, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख लगभग कितने वर्ष पूर्व लिखा गया था? जो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख है वो कितने वर्ष पूर्व लिखा गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 2000 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व, 2200 वर्ष पूर्व, 1800 वर्ष पूर्व, या फिर 1700 वर्ष पूर्व। आप लोगों को आंसर बताना है कि जो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख है वो कितने वर्ष पूर्व लिखा गया। इसका आंसर जो है वो है हमारा 2300 वर्ष पूर्व। लेकिन आप देखेंगे जो आपका क्लोज वाला जो आंसर होता है ना, आपको वो टिक करना पड़ता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2200 वर्ष पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उणवार किससे कहते थे? जो उणवार था वो मतलब किसे कहा जाता था? उणवार शब्द जो यूज किया जाता था किन लोगों के लिए यूज किया जाता था? क्या वो बड़े भूस्वामी के लिए यूज किया जाता था, या हल चलाने वाले हलवाए वाहे जो होते हैं उनके लिए यूज किया जाता था, या फिर भूमिहीन मजदूर, दास, या आपका प्रधान व्यक्ति? किसके लिए यूज किया जाता था हमारा उणवार? उणवार किसके लिए? देखिए, बड़े भूस्वामी जो है आप लोगों को पता है ये साउथ इंडिया का वर्ड से ही है, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगी, बट मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है। ये कहा जाता था विलिला। बड़े भूस्वामी किसे बोला जाता था? विलिला को। और जो हमारा कड़े सियार था वो बोला जाता था भूमिहीन, जो मजदूर होते थे जिनके पास भूमि नहीं हुआ करती थी उन्हें क्या बोला जाता था? कड़े सियार। और हमारा जो उणवार बोला जाता था वो बोला जाता था हल चलाने वाले, यानी कि हलवाही को। इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, शून्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? यहाँ आपको गाइस पॉजिटिव बताना है, यानी कि आपको सकारात्मक बताना है। आपका पहला कथन है, भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। जो भारत के गणितज्ञ जो मैथमेटिशियन जो होते हैं उन्होंने क्या किया? शून्य के एक नई चिन्ह का जो है वो आविष्कार किया। कि ये बात सत्य है, आपको ये बताना है। सेकंड है आपका कथन, गिनती की यह पद्धति पहले अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। सबसे पहले ये पद्धति कहाँ पे अपनाई गई? अरब वाले जो एरिया है वहां पे अपनाई गई। उसके बाद जो है ये यूरोप में गया है शून्य। और ये इस कथन में बोला गया, आपको बताना कि सही है या नहीं है। हमारा तीसरा ऑप्शन है, तीसरा जो हमारा कथन है वो क्या है? रोम के निवासी शून्य का प्रयोग
किए बगैर गिनती शुरू करते। जैसे कि अभी हम क्या बोलते हैं 0 1 2 3 4 5, ये जो रोम वाले थे ना वो सीधा 1 2 3 4 5, जीरो था ही नहीं। जीरो जो है वो कौन लेके आए, हमारे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है वो एक मैथमेटिशियन थे जो कि इंडिया के ही थे। उन्होंने जो है जीरो का जो है जीरो के लिए चिन्ह का जो है आविष्कार किया था। और ये सबसे पहले जो है आपका अरब वाले जो है उन्होंने इस चीज को अपनाया। उसके बाद जो है ये यूरोप में गया। यूरोप में पहले नहीं था, यूरोप में बाद में गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ये कथन 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये तो इजी क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए। कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? आप लोगों को ये बताना है, अभी जो हम पेपर यूज करते हैं, हम जो कागज यूज करते हैं, उसका आविष्कार जो है सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? क्या वो भारत में हुआ था, चाइना में हुआ था, यूरोप में हुआ था या अरब में हुआ था? आप लोग मुझे बताएं कि कागज का जो आविष्कार है वो कहाँ पे हुआ था? ये आप लोगों का हुआ था चाइना में। कहाँ पे? चाइना में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अभिज्ञान शकुंतलम निम्नलिखित में से किसका प्रसिद्ध नाटक है? ये बताना है कि अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो किसका प्रसिद्ध नाटक है? हरिसेन, रविकीर्ति, कालिदास, बाणभट्ट। जो अभिज्ञान शकुंतलम है किसका प्रसिद्ध ये जो है नाटक है? ये आप लोग इनका नाम जानते हैं। इनका नाम है कालिदास। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अभिज्ञान शकुंतलम किनका है? कालिदास का नाटक है। नेक्स्ट, कड़े मैंने ये आपको पीछे बताया गाइस। कड़े इसी को जो है अधिमई भी बोला जाता था। कड़े और अधिमई एक ही चीज है। किसे कहा जाता था? क्या वो बड़े भूस्वामी को कहा जाता था? क्या वो हलवाइयों को कहा जाता था? या भूमिहीन मजदूर को कहा जाता था? या प्रधान व्यक्ति को कहा जाता था? आप लोगों को पता होना चाहिए। कड़े सियार जो है भूमिहीन मजदूर को कहा जाता था। क्या बोला जाता था? भूमिहीन मजदूर को जो है कड़े सियार बोला जाता था। बड़े भू स्वामी को हमने क्या बोला था? वेलला। क्या बोला था? वेलला। और जो हमारे हलवाई थे उन्हें हमने क्या बोला था? आप लोग मुझे बताएं। ये आपका पहले ही क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो हमारा था वो इसी से रिलेटेड था। पहला नहीं, दूसरा वाला जो दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था, आई थिंक थर्ड वाला जो क्वेश्चन था वो इसी से रिलेटेड था। क्या बोला जाता था गाइस? उणवार। क्या कहा जाता था? उणवार। किसको? हलवाइयों को जो है हम क्या बोलते थे? उणवार। चलिए आते हैं, ये इसका सी आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हरिसेन निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? जो हरिसेन थे वो किसके दरबारी कवि थे? किसके दरबार में वो रहते थे? क्या वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे? ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी अशोक, ऑप्शन नंबर टी जो है हमारा श्रीगुप्त। कौन सा है इसका आंसर गाइस? जो हरिसेन थे वो किसके दरबार में रहा करते थे? वो रहा करते थे समुद्रगुप्त। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये जो है पुराणों से रिलेटेड है। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे गाइज आपको क्या बताना है? नेगेटिव बताना है। कौन सा जो है वो जो है हमारा नकारात्मक है, ये आप लोगों को बताना है। पहला जो है हमारा क्या बोल रहे हैं? पहला ऑप्शन, पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराण मतलब पुराना, पुराना, प्राचीन, ये बोला गया है पहले वाले में। सेकंड जो ऑप्शन है वो है पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। थर्ड ऑप्शन आपका, इनमें पूजा विधियों के साथ साथ संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। पूजा विधियां भी है और राजाओं के बारे में भी कहानियां है। क्या ये बात सही है? अधिकतर पुराण मुश्किल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। क्या ये बात सही है? आपको यहाँ पे नेगेटिव बताना है। कौन सा सही है पहले आप ये बता दीजिए, नेगेटिव अपने आप आ जाएगा। तो आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। पुराणों का शाब्दिक अर्थ जो है वो होता है प्राचीन। सेकेंड ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। इसमें जो है विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती इन सब की जो है कहानियां मिलती हैं। और इसमें जो है राजा की भी कहानी मिलती है और जो विधियां वगैरह ना, पूजा विधियां, उनसे रिलेटेड भी कहानियां आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है गाइस? क्योंकि यहाँ पे आपको बोला गया है मुश्किल संस्कृत भाषा। नहीं, मुश्किल संस्कृत श्लोक नहीं था, बल्कि सरल
संस्कृत श्लोक था। यहाँ पे आपसे असत्य पूछा गया था, इसलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दक्षिण भारत निम्नलिखित में से किन चीजों के लिए प्रसिद्ध था? जो हमारा साउथ इंडिया है वो किन चीजों के लिए प्रसिद्ध था? क्या वो सोना के लिए प्रसिद्ध था? क्या वो मसालों के लिए प्रसिद्ध था? क्या वो कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, या सभी? इन्हें जो उपयोगिता है वो सभी। तो इसका आंसर क्या है गाइस? ये जो है सभी के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पे जो है आपको कीमती पत्थर भी देखने को मिलते हैं, यहाँ पे मसाले भी देखने को मिलते हैं। वास्को डी गामा क्यों आया था? मसालों के लिए आया था। सोना आप लोगों को केजीएफ से ही याद होगा। सोना कहाँ पे? दक्षिण भारत में ही था। कीमती पत्थर हमें कहाँ से मिलते थे? दक्षिण भारत से मिलते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? जो तमिल भाषा है उसके लिए जो है स्टार्टिंग में मतलब प्रारंभ में जो है आपका कौन सी लिपि का यूज किया जाता था? लिपि पूछी गई है यहाँ पे। क्या वो ब्राह्मी लिपि का यूज करते थे? क्या वो यूनानी लिपि का यूज किया गया था तमिल भाषा के लिए? क्या वो संस्कृत लिपि का यूज किया गया था? या जो है मलयालम लिपि का यूज किया गया था? तमिल भाषा के लिए जो है कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया था प्रारंभ में? ये आप लोगों को बताना है। इसका आंसर है ब्राह्मणी लिपि को। किसका? आपका तमिल भाषा का जो प्रयोग किया गया था ब्राह्मणी लिपि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। विष्णु के वरा रूप की मूर्ति निम्नलिखित में से कौन कहां से प्राप्त हुई है? ये पूछा जा रहा है कि जो विष्णु का वरा अवतार है उनकी जो मूर्ति है वो कहां से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए है आपका अयोध्या, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। तो बुद्ध की जो विष्णु के वरा की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली है? वरा रूप की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली है? वो हमें मिली है मध्य प्रदेश के जो एरन है ना वहां से, यहाँ से मिली है। एरन जो है वहां पे जगह है, वहां से आपको ये प्रतिमा देखने को मिलती है। किनकी? विष्णु के वरा अवतार की। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहते थे? जो आर्यभट्ट थे जिन्होंने सूर्य की खोज की वो किनके दरबार में रहते थे? ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सी जो है वो है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी अशोक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। जो आर्यभट्ट थे वो किनके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। शिल्पाधिकारम शिल्पाधिकारम की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? जो शिल्पाधिकारम है उसकी रचना किसने की थी? क्या वो वाल्मीकि जी ने की थी? क्या वो सितले सत्यनारायण जी ने की थी? क्या वो कालिदास जी ने की थी? या फिर वो इलांगो ने की थी? किन्होंने की थी शिल्पाधिकारम की रचना? शिल्पाधिकारम की रचना जो है रचयिता जो है वो है हमारे इलांगो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन चीनी तीर्थयात्री हर्ष के काल में भारत आया था? कौन हर्ष? हर्षवर्धन। कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के काल में जो है कौन सा चीनी यात्री जो है भारत आया था? ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है आप लोगों का ह से, देखिए हर्ष है और ह से ही आपका हुएनसांग है। हुएनसांग जो है वो आया था हर्षवर्धन के टाइम पे। मेगास्थनीज आप लोगों को पता है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम आया था। कब? चंद्रगुप्त मौर्य किन्होंने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन के आया था मेगास्थनीज। फाहियान जो है वो आपका आता है चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। और डियोनीसियस जो है ये आपका अशोका के टाइम पे भी आपको देखने को मिलता है, और ये बिंदुसार जो थे ना उसके टाइम पे माना जाता है। वैसे बिंदुसार और अशोक दोनों का ही नाम आता है इसमें। तो आपको ये याद रखना है, हुएनसांग और फाइयान ये बिल्कुल याद रखना, और मेगास्थनीज ये क्वेश्चंस बनते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कनिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप लोगों को इसमें बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है। इसमें मैं आप लोगों के लिए ना कूट बना देती हूँ क्योंकि कूट इसमें नहीं बनाया हुआ है। तो आपका 1 वाला ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 3 और 4। तो आप लोगों को इसमें सही कथन बताना है। ए बी सी, ए और सी, ए बी डी
ABCD। इसका आंसर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। बी क्या कह रहा है, कनिष्क ने लगभग 2000 साल पहले शासन किया। अश्वघोष जो है वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क ने एक बौद्ध परिषद का गठन किया। आप लोगों को ये बताना है कौन सा इसमें सही है। तो आपका ना ये चारों ही कथन सही है। कुषाणों का जो सबसे प्रसिद्ध राजा था वो था कनिष्क। कौन था, कनिष्क, जिसने जो है रेशम मार्ग पे जो है कब्जा भी कर लिया था, वही वाला कनिष्क। कनिष्क ने लगभग 2000 साल पहले शासन किया, ये बात भी आपकी करेक्ट है। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे, ये भी करेक्ट है। कनिष्क ने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, ये भी आप लोगों का करेक्ट है। ये जो है फोर्थ वाली बौद्ध संगति हुई थी ना, उसका जो है किसने किया था, जो कश्मीर में हुई थी, उसका जो किया था वो कनिष्क ने गठन किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इजी क्वेश्चन है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? इसमें ये पूछा गया जो पुराण है उनकी संख्या टोटल कितनी है, क्या 4 है, 10, 18 या 20? तो इसकी जो है संख्या कितनी है पुराणों की? पुराणों की संख्या आप लोगों को 18 देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जब नर्मदा नदी को पार कर सम्राट हर्षवर्धन ने दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब किसने उन्हें रोक दिया? हर्षवर्धन जो है साउथ की तरफ बढ़ते जा रहे थे, तो किन्होंने उसे रोक दिया था? ए ऑप्शन है आपका पुलकेशिनी प्रथम, बी ऑप्शन है पुलकेशिन द्वितीय, सी ऑप्शन है विक्रमादित्य प्रथम और डी ऑप्शन है विक्रमादित्य द्वितीय। तो हर्ष को किसने रोकने की कोशिश की थी? दक्षिण की तरफ बढ़ने से। तो ये जो है कोशिश भी की थी और बल्कि हर्ष को उसने हराया भी था। तो ये है पुलकेशिन द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, नगर श्रेष्ठी किसे कहते हैं? मुख्य बैंकर, मुख्य शिल्पकार, ग्राम प्रधान, लिपिकों के प्रधान। तो किसे बोला जाता है नगर श्रेष्ठी? नगर श्रेष्ठी जो है मुख्य बैंकर को बोला जाता है या फिर मुख्य व्यापारी को, मुख्य व्यापारी। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो संगम साहित्य है वो आपका किससे संबंधित है, मतलब कौन सी भाषा से संबंधित है? क्या वो संस्कृत से संबंधित है, क्या वो तमिल से संबंधित है, क्या वो कन्नड़ से संबंधित है या वो तेलुगु से संबंधित है? तो इसका आंसर आपका तमिल भाषा से जो है वो संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। आप लोग जो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने जो है 20 में से कितने नंबर जो है वो स्कोर किए, टोटल आप नंबर मुझे बताइएगा। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना और साथ ही साथ आप शेयर करना ना भूलें चैनल को। आप लोगों को पता है मैंने इसमें कौन से चैप्टर्स का करवाया गाइस? 9, 10, 11, 12। अब जो है इसी चैप्टर का जो है सेकंड पार्ट में लेके आऊंगी, प्रैक्टिस सेट का सेकंड पार्ट लेके आऊंगी। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा ये चीज, और हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके जो है सेकंड पार्ट में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।